हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आपको सर्कुलर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अब सबसे पहले हमें अपने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। ये कपड़े की हमारी ओपन वाली साइड है और ये हमारे कपड़े की फोल्ड वाली साइड है। अब उसके बाद हमें कपड़े के किसी भी एक किनारे को इस तरह से उठाकर तिरछे में बिछा लेना है। तो ये मैंने इस तरह से तिकोने में फ़ोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम अपने कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी हिप है उसको हमें 4 से डिवाइड कर लेना है और उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी हिप है वो है 36 इंच। तो 36 को 4 से डिवाइड करने पे आता है हमारा 9 इंच। तो 9 इंच में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो आता है हमारा 9.5 इंच। तो इस तरह से तिरछे में हम सबसे पहले इस तरह से निशान लगा लेना है और अब इसके बाद हमें ऊपर से इस निशान तक नाप कर देखना है। तो ये मेरा 12.5 इंच पर निशान आ रहा है और इस साइड से भी हम नाप कर देख लेंगे। तो ये भी मेरा 12.5 इंच पर आ रहा है। तो इस तरह से हमें ऊपर से 12.5 इंच पर हर 12.5 इंच पर हम चौक से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद इस निशान को हमें मिला लेना है। अब इसके बाद हम इसे दोबारा से नाप कर देखेंगे। तो नापने के बाद ये मेरा पूरा 9.5 इंच आ रहा है। अब इसके बाद हम अपने प्लाज़ो की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच की ऊपर बेल्ट बना रही हूँ। तो बेल्ट हमें 1.5 इंच इस तरह से चौक के निशान से इंची टेप को ऊपर छोड़ना है और यहाँ से हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरी प्लाज़ो की लेंथ है वो है 38 इंच। तो यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले रही हूँ, यानी कि 39 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। अब इसी तरह से हमने चौक के निशान से 1.5 इंच इंची टेप को ऊपर रखते हुए हर 39 इंच पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इस निशान को आपस में मिला लेना है। तो मैंने निशान भी लगा लिया है। उसके बाद हम यहाँ से कटिंग कर रहे हैं। इसकी 1/2 इंच कपड़ा मैं यहाँ पर मार्जिन के लिए छोड़ रही हूँ। अब उसके बाद हमने यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लेनी है। अब उसके बाद यहाँ पे हम जोड़ लगाएंगे। तो इस तरह से कपड़े की हमने 2 साइड उठानी है और इस तरह से इसके ऊपर रखना है। तो करीब मैं यहाँ पर 1 इंच कपड़े को ऊपर की तरफ रख रही हूँ, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा और इस तरह से यहाँ पर मैं चौक से निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम अपने आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी हिप है उसको 3 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी हिप है वो 36 इंच। तो 36 को 3 से डिवाइड करने पे आता है हमारा 12 इंच। तो 1.5 इंच हम ऊपर बेल्ट का लास्टिक का छोड़ते हुए यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ से मैं 2 इंच पर एक निशान लगाकर इसे सीधा खींच लूँगी और अब यहाँ से हमें ऊपर की तरफ इस तरह से स्ट्रेट निशान लगाना है। अब इसके बाद यहाँ से मैं करीब 1 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ और इस तरह से हमने क्रॉच एरिया की शेप देनी है और अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और अब यहाँ से जो हमारा फोल्डेड कपड़ा है इसे भी हमें कट करके अलग कर लेना है। तो ये हमारे कपड़े की कटिंग कंप्लीट हो गई है।
अब इसके बाद हमें इस तरफ से दोनों आसन पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम मियानी वाला बना रहे हैं प्लाज़ो। तो सबसे पहले हम मियानी की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में बिछाया है। अब इसके बाद इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम निशान लगाएंगे। करीब 5 इंच पर मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ, और यहाँ से मैं करीब 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, और यहाँ से हमें इसे जोड़ लेना है इस तरह से, और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमें इसे अलग कर लेना है कट करके। तो ये हमारे फ्रंट और बैक की मियानी की कटिंग हो गई है। उसके बाद हम इसे आसन के साथ स्टिच करेंगे। तो इस तरह से कपड़े की सीधी वाली साइड पे हमें मियानी की सीधी वाली साइड को रखना है, और हमें इस पे स्टिच लगाना है। तो हमें यहाँ पर अपने कपड़े को खींचना नहीं है। तो मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब इसे हम इस पे डबल सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक साइड से मियानी पर सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद हम आसन का दूसरा वाला हिस्सा इस पे जॉइंट करेंगे। और अब इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है, और यहाँ से हमें मियानी के साथ इसे जॉइंट कर लेना है। अब इस पे हम डबल सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेना है। तो ये मैंने एक तरफ से आसन पे सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी आसन पे सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद ये जो चौड़ा वाला हमारा हिस्सा था, हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े की सीधी वाली साइड पे जोड़ वाले हिस्से की सीधी साइड को रखना है, और इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन में हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इस पे एक सिलाई लगा ली है। अब इसे हमें डबल सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेना है। तो ये हमने इस पे सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से दूसरी वाली साइड को भी हमें जॉइंट कर लेना है। अब इसके बाद हम दोनों पैरों पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम आसन की तरफ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से हमें 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगानी है इस पे। तो ये मैंने एक साइड सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है इसी तरह से। तो ये मैंने एक सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें इस पे डबल सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेना है। तो ये मैंने इस पे भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम कमर नाप के देखेंगे कि हमारा कितना इंच आ रहा है।
तो ये मेरा टोटल आ रहा है करीब 45 इंच। अब इतने ही इंच की हमें अपनी बेल्ट की पट्टी निकालनी है। तो यहाँ पर मैंने करीब 4.5 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया है और इसकी जो लंबाई है वो है 47 इंच। अब इसके बाद हम अपने कपड़े की उल्टी वाली साइड पे बेल्ट की राइट वाली साइड को इस तरह से रखना है और इस पे हमने 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 इंच कपड़ा यहाँ पर छोड़ दिया है और इस पे मैं 1/2 इंच की मार्जिन से यहाँ सिलाई लगा रही हूँ। तो मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद ये जो हमारा कपड़ा हमने छोड़ा था 1 इंच का, इस पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें ऊपर की साइड रखना है और यहाँ से हमें करीब 1/2 इंच कपड़ा इस तरह से फ़ोल्ड करना है और इसे हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और अब इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है जहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पर अब हमें इलास्टिक लेनी है। तो जितनी भी आपकी हिप है उसका 2/3 हिस्सा हमें इलास्टिक लेनी है। तो यहाँ पर जो हमारी हिप है वो है 36 इंच। तो जो 36 का 2/3 हिस्सा होता है ये इस तरह से हमें करके देखना है। तो इंची टेप को इस तरह से हमने 3 हिस्से में डिवाइड कर देना है। तो ये मैंने इंची टेप को 3 हिस्से में डिवाइड किया है। तो इसका जो 2/3 हिस्सा आ रहा है वो आ रहा है हमारा 24 इंचेस। तो इसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेना है यानी कि 25 इंचेस। तो 25 इंच की हम इलास्टिक रखेंगे। तो यहाँ से मैं 25 इंचेस पे निशान लगा लूँगी और इसे हमें कट कर लेना है। अब इसके बाद हमें सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे डालना है कमर वाले हिस्से पे। तो इस तरह से हमें इलास्टिक को डालना है। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक डाल ली है। उसके बाद हमें इलास्टिक पे इस तरह से सिलाई लगानी है। तो ये मैंने इस पर एक सिलाई लगा ली है। अब इसे हमें डबल सिलाई लगा के पक्का कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ से जो हमने कपड़ा छोड़ा था इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है और अब इसके बाद हमें यहाँ पर इलास्टिक पे इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से एक हाथ से हमें इलास्टिक को खींचना है पीछे से और इस तरह से इस पे सिलाई लगाते हुए जाना है। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक पे भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम इसके मोरी पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें मोरी को इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से कपड़े को एक बारी फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चाहे तो इस पे पीको भी करवा सकते हैं या फिर इसी तरह से मशीन से स्टिचिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद हमें कपड़े को एक बार और इसी तरह से फोल्ड करना है और इस पर भी इसी तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है।
तो ये मैंने अपने एक मोरी पर सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से आपको दूसरी वाली मोरी पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी सर्कुलर प्लाज़ो बनके तैयार हो चुकी है। स्टिच होने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। आई होप आज की मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।